दोस्तों, हिमालय के परम तपस्वी संत और परम संत जो पूर्ण ब्रह्म थे आनंद स्वामी जी, उनका शरीर कुछ ही दिवस पहले शांत हुआ है। और इतने महान संत हमें अकस्मात मिले और मुझे बड़ी खुशी है ये चैनल के माध्यम से उनके प्रवचनों को हमने आपको ये बताया और ये रिकॉर्ड हुआ। और उनको फिर से श्रद्धांजलि देते हुए मैं फिर से उनके वचन आपको फिर से अपलोड कर रहा हूँ वीडियो को, और आप देखें। और एक सच्चे संत थे, पूरे इतने महान संत होते हुए पूरे पूर्ण रूप से विरक्त रहे, हमेशा घूमने वाले रहे, कभी एक स्थान पे नहीं रुके। और संत का तो पता नहीं चलता, ये दिव्य संत होते हैं, किस रूप में नारायण मिल जाएं बस पता नहीं चलता। और साक्षात नारायण स्वरूप हमारे ये संत आनंद बाबा रहे। और बड़ा दुख हो रहा है ये, और विश्वास भी नहीं होता कि अकस्मात वो हमें इस तरह मतलब छोड़ देंगे। बट यही है, वो पूर्ण ब्रह्म थे और ये संत कहीं जाते नहीं हैं, इनकी उपस्थिति हमेशा रहती है, हमेशा इनकी कृपा रहती है। और आप भी इनके प्रवचनों को सुने और इनकी ब्लेसिंग्स को महसूस करें। दोस्तों, हर हर महादेव। आज हम आए हैं यहाँ पे उत्तरकाशी में गंगोरी के पास, और ये यहाँ पर बहुत ही सुंदर जगह है। और यहाँ पर तपोवनी माता जी का आश्रम है, आगे महिषानंद स्वामी जी का आश्रम है, और यहाँ पर एक घाट भी है पास में। और ऐसी विरक्त जगह में ये महात्मा लोग अपनी तपस्या कर रहे हैं। और यहीं पे हम आज आनंद स्वामी जी के पास आए हैं, जो कि इस गंगा जी के निकट में और इस घाट के एरिया में भी बाहर ही निवास करते हैं। और कई वर्षों से महाराज कोई अपना इन्होंने आश्रम नहीं है, रहने का सिर्फ ऐसा ही है जहाँ पे इनको मिल जाता है। बहुत ही विरक्त संत हैं और अपना जीवन इस तरह जी रहे हैं। तो आज इनके पास आए हैं, इनसे कुछ सत्संग और ज्ञान की बात करते हैं। स्वामी जी हरिओम, प्रणाम आपको। स्वामी जी कुछ आप बताइए। और आप पहले तो कितने सालों से आप ऐसे ही रह रहे हैं इस तरह के वातावरण में? सबसे पहली बात है कि किसी को पता नहीं कि जन्म के पहले वो क्या था और मृत्यु के बाद में क्या होगा, ये बड़ी कसम है, सब शास्त्रों में लिखा हुआ है। लेकिन यहाँ जीने का जो तरीका है, आपके पास में क्या है? आपके पास में ये शरीर है, और शरीर में चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी, इसमें चिंता बढ़ाई गई है। जैसे ही बच्चा पैदा हुआ तो आम आदमी उसको चिंता बढ़ाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि मैं ये कह रहा हूँ कि हर व्यक्ति यहाँ बादशाह पैदा हुआ है, महाराजा पैदा हुआ है। कैसे? आपके आने से पहले, आपके जन्म से पहले जो आप घर गृहस्थ में आएंगे, संसार चलाएंगे, तो उसमें जो है सबसे बड़ी बात है कि भाई चिंता, और चिंता से सब संसार जो है परेशान है। लेकिन आप इसका जब चित्र देखोगे इस ब्रह्मांड का, इस पृथ्वी का, कि आपके आने से पहले यहाँ सब कुछ मौजूद है। जब सभी कुछ यहाँ पर क्या बोलते उपस्थित है आपके लिए, और फिर आप क्या कर रहे हैं? कुछ कर तो नहीं रहे। इतना बड़ा सूरज, सूर्य देवता आपके लिए सवेरे निकल रहा है, आपने कुछ किया? नहीं। तो आप सूरज की सेवा कर रहे हैं कि सूरज आपकी सेवा कर रहा है? ये सूरज ही कर रहा है सेवा। तो फिर आप कौन हुए? महाराजा हुए। फिर पवन देव का जो है, पवन आपके लिए
पवन के साथ उपस्थित है, आप सांस ले रहे हैं। तो ये भी सब क्या बोलते हैं, फ्री में है आपके लिए। फिर भी आप महाराजा बने, आपकी सेवा में पवन देवता उपस्थित है। इधर गंगा माई जी बह रही है, आप कुछ नहीं कर रहे, अपने आप बह रही है, आप इसमें नहाइए धोइए। फिर उसके बाद में ये सब बन रहा है, इतना बड़ा जंगल लगा हुआ है, आपने तो नहीं लगा, ये सब लगा ही हुआ है। फिर लोहे की खदान, चांदी की खदान, सोने की खदान, हीरो की खदान, बड़े बड़े कीमती पत्थरों के सारी चीज़ें आपके लिए फ्री में मौजूद। तो फिर आप महाराजा हुए तो चिंता किस बात की? आप चिंता किस लिए कर रहे हैं? हाँ, यदि परमात्मा यदि क्या बोलते कंजूस होता तो इतना सारा भव्य आपको देता नहीं। हाँ, इतना बड़ा सागर आपके लिए उपस्थित है, आप कुछ नहीं कर रहे, वो लहर मार रहा है, आप जाके उसमें आनंद लीजिए। तो सबसे बड़ी बात है, आप महाराजा है, इस बात को स्वीकार कीजिए। और पूरा ब्रह्मांड जिसने भी बनाया, चाहे भगवान विष्णु बनाए हैं या शिव जी की माया है, या ब्रह्मा जी की माया है, या आपके लिए उपस्थित है, तो सारे देवी देवता, इतना बड़ा संसार का मालिक जो है, ये आपकी सेवा में उपस्थित है। तो आप बढ़िया से सांस लीजिए और अपना जीवन धन्य करके कम से कम 5 मिनट तो रिलैक्स कीजिए, चिंता सारी छोड़ दीजिए, इतना सब कुछ आपके लिए मौजूद है। भाई इतनी ही बात बहुत है आप लोगों की चिंता। और फिर उसके बाद में जब चिंता जाएगी तो बुद्धि भी बराबर आएगी, काम भी बराबर होगा और सारा रिजल्ट होगा। तो इतना सब करना है आप लोगों को और चिंता छोड़ दीजिए। और ज़्यादा क्या बताया आपने? नहीं, आम गृहस्थ स्वामी जी किस तरह साधना करें? वो हर किसी के लिए तो संभव नहीं है जिस तरह आप साधना कर रहे हैं, इतनी बहुत कठिनाई से। साधना में क्यों जा रहे हैं आप? अपना घर गृहस्थी चलाइए, यही सबसे बड़ी साधना है जी। हाँ, और आपके लिए जमीन फ्री में है जी। हाँ, आपको कुछ कर नहीं रहा है उसमें। हाँ, थोड़ा सा ऐसा फेंक दिया कि उनका दाना वहाँ अपने आप वो उग रहा है, आपने थोड़ा सा भोजन पेट के अंदर डाल दिया, अपने आप पचा रहा, सब आपके लिए उपस्थित सेवाएं सब मौजूद है, आप कुछ कर ही नहीं रहे। आप इसमें पहले आनंद लेने की जिज्ञासा करें, थोड़ी चेष्टा करें और फिर यहाँ से जब एक कदम आप निकलोगे आनंद लेके, तो सारी जीवन जो है वो आनंद में बीतेगा। और फिर यही नहीं कि भी आप इसके बाद में मृत्यु को प्राप्त होंगे, ना आप शरीर है न मन है, आप तो क्या बोलते प्योर शुद्ध आत्मा है। फिर आपको तो किसी को आपके लिए जब आपकी न मृत्यु है न जन्म है, तो ये सब कुछ होने के बावजूद इतने ज्ञान से क्या बोलते हैं आप थोड़ा शांति से रहे और फिर देखिए भगवान आपकी सेवा में और प्रोस है, तो सब आपके दुख दूर हो जाए। क्या हो रहा है? और स्वामी जी मतलब अगर कोई जैसे साधक साधना करना चाहता है, ध्यान करना चाहता है, तो ध्यान का क्या आप तरीका, बेस्ट वे जो है कुछ ऐसा बताइए। देखिए सबसे बड़ी ज्ञान की ये बात है, हाँ, इस देह में, इस शरीर में आप 3 चीजें हर दिन कर रहे हैं जी। क्या करते हैं वो 3 चीजें? पहला तो आप भोजन करेंगे, बिल्कुल, भोजन में धरती आपको दे रही है जी स्वामी। मान लीजिए भोजन 1 घंटा आपको न मिला, हाँ, तो सिर्फ थोड़ी सी कमजोरी पैदा होगी आप में और कुछ नहीं होगा। हाँ, 1 घंटे के लिए भोजन नहीं मिला तो बस यही होगा। हाँ, तो दूसरी बात आप करते हैं जल पीना, जल 1-8 घंटे नहीं मिला तो कोई बात नहीं, लेकिन जल सब जगह उपलब्ध है। फिर एक सबसे बड़ी बात है क्योंकि श्वासोश्वास से क्या बोलते हैं शरीर चल रहा है, यदि 1 घंटे नहीं मिले तो जैसे आराम जी। तो इसलिए आप आँख मुझ कर जो भी घर हो गृहस्थी हो सभी सांस ले रहे हैं, चाहे सन्यासी हो वो भी सांस ले रहा है, योगी भी सांस ले रहा है। तो आप देखिए सांस क्या कर रही है आपकी, अंदर जा रही है। आँख बंद करके आप ये करें कि भी सांस के साथ अंदर जाए
और वो जहाँ रुकती है उसको थोड़ा सा ध्यान केंद्रित करें। हाँ, 1 सेकंड के लिए रुकेगी वो, फिर बाहर वापस चली ब्रह्मांड में, फिर वहाँ जाके 1 सेकंड और रुकेगी। ये जो रुकने वाले जो 2 बिंदु है, आप इस पर ध्यान कीजिए, आपको सत्यता का पता चल जाएगा और फिर वहाँ से पूरा जीवन ही बदल जाता है। जी स्वामी जी। तो ये 2 सांस के जो बिंदु है, आप इस पर ध्यान दीजिए और फिर यहाँ से आपका जीवन बदलना शुरू होगा। आपकी चिंताएं सारी समाप्त हो जाएगी, घर गृहस्थी बहुत अच्छे ढंग से चलेगी। हाँ, और फिर इसमें आप ये होगा कि आपके चाल में जो नृत्य आएगा, हाँ, वो भगवान भी देख के आपको खुश होगा और फिर आप बोलेंगे तो बड़ी प्रेम भाषा बोलेंगे। ये सारी चीज़ें आती है थोड़ा सा आँख मिचने के बाद, लेकिन सब घर गृहस्थी जो है सुबह शाम इसको करें। आप अपने सांस के ऊपर थोड़ा ध्यान दें और इससे आपका जीवन बदलना शुरू होगा और क्या बोलते हैं, वातावरण की शांति और आनंद, क्या बोलते हैं, आपको अनुभव होना शुरू हो जाएगा। और स्वामी जी कितनी देर करना है, मतलब ये कोई निश्चित समय पे करें या कितनी देर के लिए? कोई समय नहीं, जब आपको ध्यान आया सांस का उसी समय बैठ जाने का। हाँ, 2 मिनट से जरूरत करती है। जी स्वामी जी। और बोलिए। बस तो स्वामी जी कुछ ही दिन में इससे कुछ अच्छी अनुभूतियाँ प्राप्त होंगी? जरूर होगी।